एक ऐसा खतरनाक पैरासाइट जो इंसान के कान के थ्रू इंटर होके इंसान के ब्रेन पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद वो इंसानों से क्या क्या कराता है, आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी सारे पैरासाइट समंदर से निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमें एक हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है जो अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं। इतने में एक पैरासाइट उस औरत के हस्बैंड के कान में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी तड़पने लगता है। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। उसके बाद हमें शिंची नामी एक लड़के को दिखाया जाता है जो हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं। इतने में एक पैरासाइट आके उसके कान के थ्रू घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस लड़के ने कान में हेडफोन लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो पैरासाइट उसके कान में नहीं घुस पाते। इसलिए वो उसके नाक के थ्रू घुसने की कोशिश करते हैं। वो उसके नाक में यूं ही घुसने लगता है। लड़के को पता चल जाता है और उसे पकड़कर अपने से दूर फेंक देता है। उसके बाद वो एक बुक उठा लेता है और उसके थ्रू उसे मारने लगता है। इतने में वो पैरासाइट उसके हाथ के थ्रू उसके बॉडी में घुस जाता है। वो अपने हाथ को बांधकर उस पैरासाइट को वहीं रोक देता है। इतने में उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में पहुंच जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि मेरे हाथ में कुछ अजीब सा क्रिएचर घुस गया है। और जब उसकी माँ उसके हाथ को देखती हैं तो उसे कुछ भी नजर नहीं आती, जिस पर वो अपने बेटे से कहती हैं कि तुम पागल तो नहीं हुए हो। उसके बाद उसकी माँ हेडफोन को अपने कान में लगाती हैं। उसके बाद वो अपने बेटे से कहती हैं कि ऐसे अजीब अजीब से गाने सुनने की वजह से तुम्हें ऐसे बुरे ख्याल आए होंगे। कि माँ चली जाती है और शिंची सोचने लगता है कि आखिर वो पैरासाइट गया तो गया कहाँ। अगले दिन हम शिंची को नाश्ते के टेबल पर देखते हैं। उसे उसके उस हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है जिस हाथ में वो पैरासाइट घुसा था। उसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके कान में वो पैरासाइट घुसा था। देखते हैं कि वो अजीब सा बिहेव करने लगा है। वो अपने बीवी के पास आ जाता है। इतने में हम देखते हैं कि उसका मुंह एक अजीब से क्रिएचर में बदल गया है और वो फौरन से अपनी बीवी के सर को खा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिंची अपनी एक दोस्त जिसका नाम सातोमी होता है उसके साथ स्कूल जा रहे हैं। शिंची के अपने उस हाथ पर कंट्रोल नहीं होता जिसमें वो पैरासाइट घुसा था और वो सातोमी के प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ डालने लगता है, जिसकी वजह से सातोमी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम शिंची को अपने क्लासरूम में देखते हैं और वहाँ उसका रेजर नीचे गिर जाता है। वो यूं ही उस रेजर को उठाने लगता है, उसका हाथ खुद ब खुद आगे बढ़कर उस रेजर को उठा लेता है। इसे देख शिंची काफी हैरान हो जाता है और घर पर आकर इंटरनेट पर उस बारे में सर्च करने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि शिंची के हाथ पर एक आंख निकल आता है, जिसे देख शिंची काफी परेशान हो जाता है। के बाद वो आंख फिर से गायब हो जाता है, जिसके बाद शिंची अपने हाथ के उस हिस्से को काटने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि शिंची का हाथ एक अजीब से क्रिएचर में बदल गए हैं, जिसे देख वो काफी डर जाता है। वो क्रिएचर शिंची से कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथ को खा लिया है। वो शिंची से कहता है कि मुझे अपनी जुबान सिखाओ। के बाद हम उस आदमी को देखते हैं। अब उसके बॉडी पर उस क्रिएचर ने अपना पूरा कंट्रोल कर दिया है और हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी को खा चुका है और टीवी के जरिए इंसानों की जबान सीख रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिंची से जुड़ा वो क्रिएचर शिंची के लैपटॉप पे इंसानों से जुड़ी चीजें जानने की कोशिश कर रहा है, जिसे देख शिंची कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाके अपने हाथ से कटवा के अलग कर दूंगा। वो क्रिएचर उसे कहता है कि तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे कि मैं तुम्हारे हाथ से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे अलग करने के लिए तुम्हें अपने पूरे हाथ को काटना होगा। उसके बाद वो शिंची से कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे बॉडी पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। इस वजह से मैं तुम्हारे सिर्फ हाथ पर ही कब्जा कर पाया। वो क्रिएचर शिंची से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे मैगी बुलाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि मैगी कुछ स्टूडेंट्स को फाइट करते हुए देख रहे हैं और वो उन स्टूडेंट्स को देखकर फाइटिंग स्किल सीख लेता है। हम देखते हैं कि शिंची और मैगी में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। वो शिंची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में काफी इंसानों के जिस्म के ऊपर उन क्रिएचर्स ने कब्जा कर लिया है और वो पैरासाइट लोगों को मार कर खा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिंची बस में कहीं जा रहा होता है। इतने में मैगी उससे कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि आसपास मेरे जैसा कोई क्रिएचर है। वो शिंची को बस से उतरने को कहते हैं और उसे एक शॉप में जाने को कहते हैं। जब शिंची एक शॉप में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक क्रिएचर एक बंदे को खा रहा है। क्रिएचर को भी महसूस हो जाता है कि शिंची के जिस्म में भी एक क्रिएचर है। वो उसे उस मरे हुए इंसान का गोश्त खाने को देते हैं, लेकिन शिंची मना करता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि शिंची का ब्रेन अभी भी उसके काबू में है। सिर्फ उसके हाथ पे उस क्रिएचर का कब्जा है। वो अपना एक हाथ काट देता है और मैगी से कहता है कि आके मेरे हाथ पे कब्जा कर लो। लेकिन मैगी का शिंची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी
वो शिनची के हाथ को नहीं छोड़ना चाहती और वो शिनची से कहता है कि यहाँ से भाग चलो वरना ये तुम्हें मार देगा। इतने में वो पैरासाइट शिनची पर हमला करने लगता है और मैगी आगे आ जाता है और उस पैरासाइट के साथ लड़ने लगता है क्योंकि अब मैगी ने शिनची के स्कूल में फाइटिंग स्किल सीख लिए थे। वो अपने फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस पैरासाइट को उसके धड़ से काट देता है। इसके बाद वो पैरासाइट वहीं पे मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनची मैगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि इंसानों को मार के ना खाओ, जिस पर मैगी उससे कहता है कि इंसान ही हमारे खुराक हैं। वो शिनची से कहता है कि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ जिसकी वजह से मुझे तुमसे खुराक मिल जाता है, मुझे दूसरे इंसानों को खाने की जरूरत नहीं पड़ते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ उसी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पुलिस पहुंच चुकी है। वो वहाँ उसी क्रिएचर को देखते हैं जिसे शिनची और मैगी ने मार दिया था। इन दोनों ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि मरने वाले इंसान ने मरने से पहले किसी इंसान का गोश्त खाया था। वो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि शिनची अपने स्कूल के किसी फंक्शन में है। यहाँ मैगी उससे कहता है कि मुझे यहाँ भी अपने जैसा कोई क्रिएचर होने का महसूस हो रहा है। में उनका प्रिंसिपल तामिया नामी इस औरत को उनके स्कूल के बच्चों से इंट्रोड्यूस कराता है। देखकर शिनची और मैगी को समझ आता है कि इस औरत के जिस्म पर भी एक पैरासाइट का कब्जा है। दूसरी तरफ इस औरत को भी पता चल जाता है कि शिनची के जिस्म के ऊपर भी किसी पैरासाइट का कब्जा है। के बाद हम शिनची को तामिया नामी इस औरत का पीछा करते हुए देखते हैं। उससे पूछता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आई हो। वह तामिया शिनची से कहती है कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। नहीं, मैं तामिया शिनची की गर्लफ्रेंड को देख लेती हैं। वो शिनची से कहती हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हम दोनों को देख रही है, नहीं वो हम दोनों को गलत ना समझ लें। वो उसे बाद में मिलने को कहती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शिनची तामिया से मिलने आए हुए हैं। वहाँ तामिया ने और दो लोगों को बुलाया हुआ होता है। उनकी बॉडी के ऊपर भी पैरासाइट का कब्जा होता है। तामिया शिनची से कहती हैं कि हमने पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया हुआ है ताकि हम इंसानों के दरमियान छुप कर रह सकें और उनको मार कर खा सकें। के बाद वो अपनी एक एक्सपेरिमेंट के बारे में शिनची को बताती हैं कि वो एक दूसरे पैरासाइट के बच्चे की मां बनने वाली हैं। देखना चाहती कि दो पैरासाइट से मिलकर जन्मा बच्चा कैसा लगता है। उसके बाद वो शिनची को अपना नेटवर्क ज्वाइन करने को कहती हैं, जिस पर शिनची उसे कहता है कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। तुम लोग मॉन्स्टर्स हो, इंसानों को खा जाते हो, लेकिन मैं तुम जैसा नहीं हूँ। के बाद तामिया शिनची से कहता है कि तुम जैसे रहना चाहते हो रह लो, लेकिन हमारे बारे में बाहर की दुनिया को खबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम स्कूल के पूरे बच्चों को मार देंगे। ये सुनकर शिनची काफी डर जाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इतने में मैगी शिनची से कहता है कि इस यूनिफॉर्म वाले पैरासाइट से बच के रहना, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। के बाद हम शिनची को अपने मोम के साथ देखते हैं। वो काफी परेशान होता है, लेकिन वो अपनी माँ को इस बारे में नहीं बताते। वो अपने माँ से घर में ही रहने को कहते हैं क्योंकि उसे पता था कि बाहर काफी खतरा है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिनची अपनी घर की तरफ आ रहे होते हैं। रास्ते में उसका सामना उस यूनिफॉर्म वाले पैरासाइट से हो जाता है। उसे पता चल चुका था कि उस शॉप में जो पैरासाइट मरा था उसे शिनची और मैगी ने मार दिया था, इसलिए अब वो शिनची पर हमला करने लगता है। मैगी आगे आ जाता है और उस पैरासाइट के साथ लड़ने लगता है। दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है। इतने में शिनची उस पैरासाइट के जिस्म में लोहे का एक रॉड घुसा देता है, इसकी वजह से उसके जिस्म से काफी खून निकलता है और वो कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। शिनची वहां से भाग जाता है। में वो पैरासाइट उसके जिस्म से लोहे का वो रॉड निकाल देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। वो काफी कमजोर पड़ गया था, इसलिए उसे किसी दूसरे इंसान के जिस्म की जरूरत थी। में हम देखते हैं कि उसी रास्ते से शिनची की माँ आ रही हैं। वो पैरासाइट उस यूनिफॉर्म वाले के बॉडी को छोड़कर शिनची की माँ के बॉडी पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद मैगी शिनची से कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि उस यूनिफॉर्म वाला पैरासाइट हमारी तरफ आ रहा है, और वो शिनची को छुपने को कहते हैं। इस पर शिनची छुप जाता है। वो उसकी माँ को देखता है और वो दोनों समझ जाता है कि वो पैरासाइट उसकी माँ के बॉडी में घुस गया है। इतने में वो पैरासाइट शिनची के हार्ट पर अटैक कर देता है और उसके हार्ट में एक सुराख कर देता है, जिसकी वजह से शिनची नीचे गिर जाता है। तो शिनची की माँ अब उसके ऊपर उस पैरासाइट का कब्जा था, वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मैगी शिनची के हाथ को छोड़कर उसके बॉडी में घुस जाता है। फिर कुछ टाइम गुजर जाता है और हम देखते हैं कि शिनची अब ठीक हो चुका है। हम देखते हैं कि मैगी फिर से शिनची के हाथ में है। वो शिनची से कहता है मैंने अपना एक हिस्सा तुम्हारे जिस्म में छोड़ दिया है, जिसकी वजह से तुम ठीक हो गए हो। लेकिन शिनची अपने आप को जिंदा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बाद शिनची अगले दिन तामिया से मिलने जा रहा होता है।
रास्ते में वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। वो तामिया के यहाँ पहुंच जाता है और उसे उस यूनिफॉर्म वाले के बारे में पूछने लगता है, जिस पर तामिया उससे कहती है कि तुमने ही उसे मार दिया है। लेकिन शिनची उससे कहता है कि उस क्रिएचर ने अब उसकी माँ के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। वो तामिया से उसका पता पूछता है, लेकिन तामिया उससे नहीं बताती। पर उसे गुस्सा आता है और अपनी जेब से एक चाकू निकालता है, लेकिन तामिया शिनची को डराकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें उन दोनों ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिनको उस यूनिफॉर्म वाले की बॉडी मिल जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसने भी मरने से पहले इंसान का गोश्त खाया होता है। जो पहले उन्हें बॉडी मिली थी उसने भी इंसान का गोश्त खाया होता है। अब ये सोचने लगते हैं कि इन्होंने जो अफवाहें सुनी थी वो सच तो नहीं। दरअसल इस शहर में ये अफवाह फैल चुकी थी कि कुछ पैरासाइट्स ने इंसानों के जिस्म पर कब्जा कर लिया है और वो इंसानों के बीच रहकर दूसरे इंसानों को खा जाते हैं। के बाद हमें शिनची को दिखाया जाता है, वो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। इन्हें में वो एक पॉलिटिशियन को देखता है जो लोगों के बीच वोट मांगने आए हुए होते हैं। तो देख उन्हें पता चल जाता है कि उस पॉलिटिशियन के जिस्म पर भी एक पैरासाइट का कब्जा है। मैगी को एहसास हो जाता है कि वहाँ और भी पैरासाइट्स मौजूद हैं। दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। दूसरे दिन शिनची के घर वो दो पुलिस ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं। दरअसल उन दोनों को शिनची के ऊपर शक होता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने पर वो दोनों ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शिनची अपने स्कूल में आए हुए हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। इतने में शिमाडा नामी ये बंदा उनके पास पहुंच जाता है, जो तामिया का साथी होता है। दरअसल शिमाडा नामी इस बंदे को तामिया ने शिनची के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा होता है। दरअसल इन्हें पता चल चुका होता है कि शिनची के जिस्म में कुछ चेंजेस आने लग गई हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैकी शिनची को बताता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है मैं खुद को पहले से थोड़ा कमजोर फील करने लगा हूँ। के लिए मुझे रोज 4 घंटे की नींद लेनी होगी और मैं जब सो रहा होगा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। वो ये कहकर फौरन से सो जाता है, लेकिन शिनची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागते। दूसरी तरफ हम उन दोनों ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें अब पता चल चुका है जिस किसी के जिस्म पर भी पैरासाइट का कब्जा हो उसका पता लगाया जा सकता है। उन्हें पता चल जाता है कि किसी के जिस्म में अगर पैरासाइट का कब्जा हो तो उसके बाल निकालने पर वो टेढ़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें तानिया को दिखाया जाता है। उसे पता चल चुका है कि अब इंसानों के पास उनका पता लगाने का तरीका आ चुका है। देखते हैं कि वो पॉलिटिशियन भी तामिया के नेटवर्क का एक हिस्सा है। उसके बाद हमें स्कूल के प्रिंसिपल और तामिया को दिखाया जाता है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल तामिया को प्रेग्नेंट देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि तामिया अभी तक अनमैरिड थी। स्कूल के प्रिंसिपल तामिया को कैरेक्टरलेस समझकर स्कूल से निकाल देती हैं और वो उसके पेरेंट्स को भी फोन करके बता देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि तामिया अपने घर पे आ चुकी हैं, जहां उसे प्रेग्नेंट देखकर उसके पेरेंट्स उससे पूछने लगते हैं, जिसके बाद तामिया उन पर गुस्सा हो जाती है और एक अजीब से क्रिएचर में तब्दील होता है और उन दोनों को मार देते हैं। के बाद वो अपने साथी शिमाडा को कॉल करती है और उससे कहती है हमारे आज के खाने का इंतजाम हो चुका है, यहाँ आकर इन बॉडीज को ले जाओ। हम देखते हैं कि तामिया स्कूल से जाने के लिए अपने सामान पैक कर रही है। जिंगची वहाँ पहुँच जाता है और उससे बातें करने लगता है। दूसरी तरफ हमें स्कूल के पेंटिंग क्लास में शिमाडा को दिखाया जाता है, जहाँ लड़कियां उसकी पेंटिंग बना रहे होते हैं। इन्हें में एक लड़की मजाक में उसका एक बाल निकाल देता है। बाल निकालते ही वो टेढ़ा हो जाता है, जिसे देख लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमाडा एक पैरासाइट है। शिमाडा भी ये जान जाता है कि उसकी हकीकत बाहर आ चुकी है, इसलिए वो खुद को एक खौफनाक क्रिएचर में तब्दील कर देता है और उन लड़कियों पर हमला करने लगता है। शिमाडा का ये रूप देखकर वो लड़कियां काफी डर जाती हैं, वो चीखने लगती हैं और उनकी चीख शिनची सुन लेता है और शिनची उनको बचाने के लिए भागता है। दूसरी तरफ तामिया को भी इस बारे में पता चल जाता है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगती हैं। में हम देखते हैं कि शिनची की गर्लफ्रेंड सातोमी केमिकल से भरा गिलास को शिमाडा के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है और वो बेकाबू होकर इधर उधर हमला करने लगता है। और जब शिनची वहां पहुंच जाता है तो वो देखता है कि काफी सारी लड़कियां मारी जा चुकी हैं। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जाता है, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है वो शिमाडा से बचने की कोशिश कर रही होती है। शिमाडा को धक्का देता है और उसके साथ फाइट करने का सोचता है। जिन्हें में तामिया वहां पहुंच जाती है और शिमाडा को शांत रहने को कहते हैं। शिमाडा शांत हो जाता है। इसके बाद तामिया वहां पर एक बॉम्ब फेंकती है। ये देखकर शिनची अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर खिड़की से नीचे कूदता है। के बाद वो बॉम्ब फट जाता है और वो सोचता है कि शिमाडा मर चुका है, लेकिन शिमाडा अभी तक मरा नहीं था। सातोमी काफी जख्मी हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच चुके हैं और वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहां शिमाडा उन पुलिस वालों को मार देता है और बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। दूसरी तरफ मैगी शिंची को शिमाडा की लोकेशन का बताता है। शिंची उसके पास एक दूसरे बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है, लोहे के एक रॉड लेता है, मैगी को हथियार बनाकर उस रॉड से शिमाडा के ऊपर हमला कर देता है और रॉड शिमाडा के आर पार निकल जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद शिंची वहां से जा रहा होता है, इतने में तामिया वहां पर आ जाती है और वो शिंची को उसकी मोम का पता दे देती हैं। कुछ दिन बाद शिंची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां वो अपनी मोम को देखता है, उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो दोनों एक ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है। इतने में मैगी को नींद आने लगता है और वो शिंची को बचाने के लिए अपने आप को एक हथियार में कन्वर्ट कर लेता है। वो सो जाता है। उसके बाद वो उस हथियार से उस क्रिएचर पर हमला करने लगता है जो उसके मोम के बॉडी में मौजूद था। दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है और शिंची उसे मारने ही वाला होता है। इतने में उसे उसकी मोम की आवाज आ जाती है, जिसे सुनकर वो रुक जाता है। उसकी मोम की थोड़ी सी कॉन्शियसनेस वापस आ चुकी थी। इतने में वो क्रिएचर शिंची पर हमला करने लगता है, लेकिन उसकी मोम का दूसरा हाथ उसे रोक लेता है। इसके बाद शिंची ना चाहते हुए भी उस क्रिएचर को मार देता है। उसके साथ उसकी मोम भी मर जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पॉलिटिशियन जिसके अंदर पैरासाइट होता है वो इलेक्शन जीत जाता है। दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को दिखाते हैं। उनको पता चल चुका है कि अब इंसानों के दरमियान पैरासाइट्स मौजूद हैं जो इंसानों को मार कर खा जाते हैं और वो ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन के नाम से एक ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। उसके बाद हमें तामिया और उसी पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है। के साथ एक और काफी खतरनाक किस्म का पैरासाइट होता है। वो कहता है कि अब मैं पूरी दुनिया से इंसानों को खत्म कर दूंगा, इस दुनिया पर पैरासाइट्स का राज होगा। दूसरी तरफ हमें शिंची को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में अपनी गर्लफ्रेंड के पास आए होते हैं और वो ठान लेता है कि मैं सारे पैरासाइट्स को ढूंढ कर उन सबको इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो छुपकर शिंची के ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो शिंची की फोटो लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट भी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।